क्लास खत्म करके मैं हमेशा की तरह ट्रेन से घर लौट रहा था, बस यही सोचते हुए कि घर पहुंचकर क्या करूं। तभी अचानक मेरे सीने में ऐसी तेज चुभन उठी कि सांस तक रुक गई। मैं दर्द से तड़पा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही पल सब खत्म हो गया। जब होश आया तो मैं न ट्रेन में था न हॉस्पिटल में। मैं एक छोटे से सफेद कमरे में खड़ा था, चारों तरफ सिर्फ खाली दीवारें। मेरे पैरों के पास एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था और उस पर मेरा नाम लिखा था। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरी पूरी दुनिया उलट गई। उसमें साफ लिखा था कि मैं मर चुका हूं, वो भी बीमारी से, और ऊपर से गलती से 50 साल पहले मार दिया गया हूं। माफी के बदले मुझे दूसरी दुनिया भेजा जा रहा, साथ में 3 एबिलिटी चुनने का मौका भी। एक सेकंड के लिए तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया, गुस्सा आया, झटका लगा, लेकिन जब मर ही चुका था तो रोने का मतलब नहीं था। मैंने तुरंत सोचा, अगर नई दुनिया में जाना ही है तो खाली हाथ क्यों जाऊं। मेरे सामने अचानक कीबोर्ड और मॉनिटर आ गया, जैसे कोई गेम शुरू हो गया हो। मैंने बिना देर किए अपनी 3 एबिलिटी लिख डाली। पहली, मैं हथियार और उन्हें चलाने वाले सैनिक बुला सकूं। दूसरी, मैं उन हथियारों और सैनिकों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकूं। तीसरी, मैं गोला बारूद, रिसोर्स, लोग और जरूरी फैसिलिटी भी बुला सकूं, ताकि सब कुछ सिर्फ दिखावा न रह जाए। मुझे लगा मैंने कमाल कर दिया, लेकिन जैसे ही कंफर्म किया, स्क्रीन पर एरर आ गया। बोला गया कि मैंने 3 से ज्यादा एबिलिटी ठूंस दी है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगेगी। मैंने सोचा छोटी मोटी लिमिट होगी, और हाँ, दबा दिया। वही मेरी पहली बड़ी गलती थी। उसके बाद मुझे बताया गया कि जिस दुनिया में मैं जा रहा हूँ वहाँ फैंटेसी है, मैजिक है, डेमन है और मेरे जैसे दूसरे दुनिया से आए लोग भी हैं। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अगर ऐसे किसी आउटर वर्ल्डर को मार दिया जाए तो उसकी स्पेशल एबिलिटी छीनी जा सकती है। मैं अभी इस बात को समझ ही रहा था कि मेरे पैरों के नीचे जमीन फट गई और मैं चीखता हुआ सीधे अंधेरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरते हुए एक आखिरी मैसेज भी मिला कि दूसरे दुनिया वालों से उलझना भगवान का टाइम पास है, इसीलिए ऊपर से दखल भी हो सकता है। सच कहूं, इतनी जरूरी बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं नई दुनिया में आकर जमीन पर लुढ़का और सबसे पहले यही महसूस हुआ कि हाँ, अभी जिंदा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी एबिलिटी चेक करनी चाहिए, मेरे सिर में ऐसा दर्द उठा जैसे दिमाग फट जाएगा। मैं कई मिनट तक जमीन पर तड़पता रहा। जब दर्द थमा तो मुझे समझ आया कि उस दर्द के साथ इस दुनिया की बेसिक जानकारी मेरे दिमाग में जबरदस्ती ठूंस दी गई है। मैं चिढ़ा हुआ था, मगर अब आगे बढ़ने के अलावा रास्ता नहीं था। मैंने मेनू खोला और एक मॉडर्न राइफल बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने डिटेल पढ़ी और वहीं मेरी उम्मीदों पर पहली असली चोट पड़ी। रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं सिर्फ 1945 तक के हथियार ही बुला सकता था, उससे आगे कुछ नहीं। सैनिकों की संख्या भी लिमिटेड थी, रीसमन भी लिमिटेड था और बाकी सब लेवल पर खुलना था। उस सफेद कमरे में बिना पढ़े हाँ दबाने का पछतावा अब जाकर गले पड़ा। फिर भी मैंने खुद को संभाला। अगर इस दुनिया में बाकी लोग तलवार, मैजिक और डेमन से लड़ रहे हैं तो 1945 तक की पूरी मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी किसी चीट से कम नहीं थी। मैंने अपना स्टेटस देखा, फिर समनेबल आइटम्स की लिस्ट खोली। वहां छोटे हथियारों पर कोई सख्त रोक नहीं थी और सैनिक बुलाते समय उनकी उम्र, लिंग, शक्ल और जाति तक चुनी जा सकती थी। अगर मैं कुछ न चुनूं तो सब रैंडम आता। मैंने अपने लिए जर्मन इन्फेंट्री सेट चुना, क्योंकि जो हथियार उपलब्ध थे उनके साथ वही सबसे फिट बैठ रहा था। अगले ही पल मेरी स्कूल यूनिफॉर्म गायब हुई और मैं हेलमेट, ग्लव्स,